बजट सत्र का तीसरा दिन आज लोकसभा में विपक्षी दलों ने जमकर किया हंगामा। प्रश्नकाल में ही विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही स्थगित की गई। राज्यसभा में भी विपक्षी दलों ने जमकर किया हंगामा। स्पीकर ने राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित की। संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बैठक। पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठक में मौजूद रहे। विजय चौक पर विपक्षी नेताओं ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस अध्यक्ष का बयान, देश में आर्थिक घोटालों पर चर्चा जरूरी, जानकारी जनता तक पहुंचाना चाहते। कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर जमकर किया हमला। कहा, हर बार हमारे नोटिस को खारिज किया जाता है, लोगों का पैसा बर्बाद किया जाता है। संसद भवन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी नेताओं के साथ की बैठक। सदन में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा। बजट पर बोले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये बजट जनता का बजट है। अमृतकाल का पहला बजट देश हित में। बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आम बजट देश के विकास को गति देगा। ये बजट विकसित भारत की संकल्पना पूरी करेगा। बजट पर बोले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, देश के बजट में उत्तराखंड को काफी कुछ मिला। ये बजट मजबूत भारत की नींव रखने वाला बजट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी पर किया हमला। कहा, शिक्षकों की फाइल एलजी ने रोका, शिक्षकों को फिनलैंड जाने से रोका गया। एएमयू में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के समर्थन में लगे पोस्टर पर बारकोड लगाकर लोगों से देखने की अपील की गई। पोस्टर लगने के बाद एएमयू अधिकारी सीसीटीवी कैमरे तलाशने में जुटे। दत्तात्रेय होस बोले का बड़ा बयान, भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू, पूजा पद्धति अलग, डीएनए सबका एक। मजबूरी में गौ मांस खाने वालों की घर वापसी संभव। गौतम अडानी ने खुद सामने आकर निवेशकों को समझाया है और एफपीओ को वापस लेने की वजह भी बताई। गौतम अडानी ने कहा कि मेरे लिए मेरे निवेशकों का हित सर्वोपरि, इसलिए निवेशकों को संभावित नुकसान से बचाने के लिए हमने एफपीओ वापस लिया। अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडानी ने कहा कि शेयर बाजार में हलचल और मार्केट में उठापटक को देखते हुए कंपनी का उद्देश्य अपने निवेशकों के हितों की रक्षा करना है। गौतम अडानी ने कहा कि एक उद्यमी के रूप में 4 दशकों से अधिक की मेरी विनम्र यात्रा में मुझे सभी हितधारकों, विशेष रूप से निवेशक समुदाय से भारी समर्थन मिला। नेपाल के पोखरा से 2 पवित्र शालिग्राम शिलाएं अयोध्या पहुंचाई गई। शिलाओं को देखकर राम भक्तों के चेहरे भी खिले। शालिग्राम की विधि विधान से पूजा की गई। राम की नगरी अयोध्या इस वक्त उल्लास और उमंग के चरम पर है। वजह भी खास है क्योंकि नेपाल की जनकपुर से निकली शालिग्राम की 2 दिव्य शिलाएं अयोध्या पहुंच चुकी हैं, जिनसे भगवान राम और माता सीता की प्रतिमाएं उकेरी जाएंगी। भारत इस साल G20 से संबंधित कई कार्यक्रमों की मेजबानी भी कर रहा है, जिसके तहत सितंबर में एक शिखर सम्मेलन होगा। सम्मेलन में अन्य लोगों के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल जून या जुलाई में अमेरिका के दौरे पर जा सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मोदी को राजकीय यात्रा का न्योता भेजा है। नागालैंड चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। बीजेपी ने एक विधायक का टिकट काटा। 12 में से 11 विधायकों को दोबारा दिया गया टिकट। नागालैंड चुनाव में बीजेपी एनडीपीपी गठबंधन 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एनडीपीपी अमित शाह 4 फरवरी को जाएंगे झारखंड। जसीडीह में फर्टिलाइजर कंपनी की रखेंगे आधारशिला और बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट, अंग्रेजों ने गांधी जी से बदसलूकी की थी। बदसलूकी का दर्द गांधी जी ने ही समझा। धर्म की आड़ में हो रही अपमानजनक टिप्पणियां। एसपी नेता सुनील सिंह साजन का बयान, रामचरितमानस से विवादित चौपाइयां हटे। पिछड़े, दलित, वंचित समाज के लोग आहत होते हैं। 1-2 चौपाई से हिंदू समाज आहत।